अब सभी लोगों को यीशु यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे भाई और बहनों, आज हम नोवेना का 7वां दिन में प्रवेश कर रहे हैं। सेंट एंटनी के आदर में विशेष रूप से आत्मदर्शन द्वारा संचालित ये तीसरे साल में नोवेना है और हमें बड़ी खुशी है कि इस नोवेना प्रार्थना के द्वारा मध्य भारत एवं उत्तर भारत के कोने कोने तक इस महान संत के बारे में विशेष रूप से उनके इंटरसेसरी पावर के बारे में लोगों तक पहुंचाने में हम कामयाब हुए हैं। जिस तरह से हमें आप सबों का रिस्पांस एवं आप सबों का विटनेस प्राप्त होता है, इससे यही हमें मालूम पड़ता है इस संत के बारे में, सेंट एंटनी के बारे में बहुत सारे लोग विशेष रूप से नॉर्थ इंडिया के परिप्रेक्ष्य में नहीं जान रहे थे। और लगातार ये तीसरे साल है कि जब हम विशेष रूप से आत्मदर्शन से यह नोवेना यहाँ से संचालित किए जा रहे हैं और इस संत के बारे में लोगों तक पहुँचाने का एक महत्वपूर्ण साधन हम बन भी गए हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और विशेष रूप से इस महान संत की मध्यस्थता द्वारा जो लोग विगत 7 दिन से और आने वाले 2-4 दिन और प्रार्थना करते आएंगे, उन्हें हम उनकी प्रार्थनाओं को इस पवित्र में सब बलिदान में समर्पित करते हैं। प्रभु बहुतायत आशीष प्रदान करे इस महान संत के मध्यस्थता द्वारा, इस पवित्र मिस्सा के योग्यता द्वारा आप सबों की मनोकामनाएं पूरी हो। ये हमारी इच्छा है, प्रार्थना है। आप सभी की प्रार्थनाओं को चढ़ाते हैं, यहाँ पर चढ़ाए गए निवेदनों को समर्पित करते हैं और अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम ये पवित्र बलि चढ़ाने की योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, पादुका के संत एंथोनी तेरे प्रजा के बीच विख्यात उपदेशक और कलीसिया की आवश्यकता में सहायक सिद्ध हुए थे। क्रिस्तीय आचरण करते हुए हम भी इनकी प्रार्थना द्वारा सभी पतियों में तेरी सहायता का अनुभव करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके जीव तथा आपके हृदय पर होता कि आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 19 पद संख्याएं 9 और 11 से 16 तक। पाठ का मूल वाक्य है, पर्वत पर प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। एलियस पर्वत होरेब के पास पहुंचा
और एक गुफा के अंदर चलकर वहाँ रात बिताई। प्रभु ने उससे कहा, निकल आओ और पर्वत पर प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। तब प्रभु उसके सामने से होकर आगे बढ़ा। प्रभु के आगे आगे एक प्रचंड आंधी चली, पहाड़ फट गए और चट्टानें टूट गई, किंतु प्रभु आंधी में नहीं था। आंधी के बाद भूकंप हुआ, किंतु प्रभु भूकंप में भी नहीं था। भूकंप के बाद अग्नि दिखाई पड़ी, किंतु प्रभु अग्नि में भी नहीं था। अग्नि के बाद मंद समीर की सरसराहट सुनाई पड़ी। एलियस ने यह सुनकर अपना मुंह चादर से ढक लिया और वह बाहर निकलकर गुफा के द्वार पर खड़ा हो गया। तब उसे एक वाणी यह कहते हुई सुनाई पड़ी, एलियस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने उत्तर दिया, विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर के लिए अपने उत्साह के कारण मैं यहाँ हूँ। इज़राइली लोगों ने तेरा विधान त्याग दिया, तेरी बेड़ियों को नष्ट कर दिया और तेरे नबियों को तलवार के घाट उतारा। मैं ही बच गया हूँ और वे मुझे भी मार डालना चाहते हैं। प्रभु ने कहा, जाओ, जिस रास्ते से आए हो उसी से दमिश्क की मरुभूमि लौट जाओ। वहाँ पहुंचकर हजाएल का अराम के राजा के रूप में और निमशी के पुत्र येहू का इज़राइल के राजा के रूप में अभिषेक करो। इसके बाद आवेल महोला के निवासी शाफात के पुत्र एलियस का अभिषेक करो, जिससे वह तुम्हारे स्थान नबी हो। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। एक गाल पर जब मारे जो चाटा, दूजा गाल भी देना। ले जाए कोई 1 मील जबरन, 2 मील तुम साथ जाना। अपनों को तो अपना सब कुछ सब लोग देते हैं, गैरों पर भी सब कुछ लुटाना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं, मसीहा सिखाते हैं, मसीहा सिखाते हैं। Hallelujah, 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 hallelujah.
हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 5 पद संज्ञाएं 43 से लेकर। तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। इससे तुम अपने स्वर्गिक पिता की संतान बन जाओगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाता तथा धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। यदि तुम उन्हीं से प्रेम करते हो जो तुमसे प्रेम करते हैं, तो पुरस्कार का दावा कैसे कर सकते हो? क्या नाकेदार भी ऐसा नहीं करते? और यदि तुम अपने भाइयों को ही नमस्कार करते हो, तो क्या बड़ा काम करते हो? क्या गैर यहूदी भी ऐसा नहीं करते? इसलिए तुम पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गिक पिता पूर्ण है। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, आज नुबीना का 7वां दिन है और इस 7वें दिन का विषय है, जो तुमसे घृणा करते हैं उनके प्रति सद्व्यवहार, और जो तुम्हारा उपहास करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। एक प्रकार से बताया जाए, हमारे शत्रुओं से हम बैर न करें और हम हमारे ऊपर जुल्म करते हैं उन्हें हमें क्षमा करें। आज के इस सुसमाचार के अंतिम वचन इस प्रकार था, इसलिए तुम पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गिक पिता पूर्ण है। और पूर्ण होने के लिए प्रभु हम सबको क्षमा का महती बड़ा पाठ सिखाते हैं। प्रभु ने, मैं अक्सर आप सबों के साथ में साझा किया हूं कि हम सबको प्रेम करना सिखाया, कितना कि हमें हमारे शत्रुओं को भी प्रेम करने को वो सिखाते हैं। वो अपने क्रूस पर इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण हमारे सामने पेश किया भी है। इस विषय पर मैं ज्यादा ना आगे बढ़ते हुए क्षमा के ऊपर, जो हमारे जीवन में हमें क्यों जरूरी है और कैसे हम क्षमा कर सकते हैं, उस पर आप सबों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। क्योंकि मैं अक्सर प्रभु के उस क्षमा के बारे में, प्रेम के बारे में आप सबों के साथ में मनन रखा हूं। तो मैंने जब फिर से इस विषय पर मनन किया तो मैंने सोचा कि हमें हमारे जीवन में क्षमा किस प्रकार, किस हद तक हमें जरूरत है, उस पर मनन करने की जरूरत है, और कैसे ये क्षमा हम एक दूसरे को दे सकते, उस पर मनन करने की जरूरत है, उस पर हम मनन करें। प्यारे भाई और बहनों, हर एक इंसान के जीवन में क्षमा की महत्वपूर्ण जरूरत होती है। या हमें क्षमा प्राप्त करना होता है, या हमें किसी से क्षमा लेने की जरूरत होती है, या किसी को हमें क्षमा देने की जरूरत होती है।
क्षमा क्यों जरूरी है? क्योंकि it allows us to forget what happened. क्षमा तभी जरूरत है कि जो आपको किसी ने हर्ट किया हो, आपके ऊपर किसी ने कोई बड़ा जुल्म किया हो, तभी क्षमा की प्रासंगिकता होती है। वही आपको हर्ट करते हैं, वही आपको दुख देता है। क्षमा देने से हम लोग उस घटना से आगे बढ़ने लगते हैं, सर्वप्रथम बात। और दूसरी बात है कि हमारे जो घाव है, हर्ट है, इट इज रियल एंड इट इज पेनफुल, बट इट इज नॉट सच ए बिग डील। जब हम क्षमा सहजी करते हैं, आपके मन में, आपके हृदय में, आपके जीवन में जो हर्ट हुआ है, दुख हुआ है, चोट हुआ है, वो रियल है। ऐसा नहीं कहते कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, हुआ है, लेकिन वहां हम स्थगित नहीं हो जाते हैं। इट इज नॉट ए बिग डील। हम जिंदगी को आगे बढ़ा देते हैं। और शायद जब हम क्षमा करते हैं, इट अलाउज यू टू रिटर्न टू योर ओल्ड लाइफ। ये आपको आपके पुराने जीवन की ओर वापस जाने के एक मौका जरूर प्रदान करता है। जो घाव जो है, हर्ट हो जो है, चोट जो है, सही है, रियल है, उसके बावजूद भी क्षमा करने वाला एक व्यक्ति उससे आगे बढ़ जाता है। और उसके कुछ अन्य फायदे भी हैं। इट लॉवर्स आवर ब्लड प्रेशर। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं जो व्यक्ति अपने आप में क्षमा नहीं प्रदान कर पाते हैं, उनके हाई ब्लड प्रेशर होता है। जो सहज ही क्षमा करते हैं, उनका ब्लड प्रेशर, बीपी, लो रहते हैं। रिड्यूसेस एंजाइटी, हमारे एक प्रकार के घबराहट कम करते हैं। इट अलाउस यू टू स्लीप वेल, ये आपको सुखद निद्रा प्रदान करते हैं जो व्यक्ति सहज ही दूसरों को क्षमा प्रदान करते हैं। एंड इट इंप्रूव सेल्फ एस्टीम, एक व्यक्ति का सेल्फ एस्टीम जो है वो सदा बना रहता है। क्योंकि इस प्रकार जब हमारे जीवन में कोई भी घटना होती है, हमारे सेल्फ एस्टीम को वो हर्ट करता है। कहीं ना कहीं वो व्यक्ति सोचने लगता है कि वो जीवन में फेल हो गए हैं। लेकिन जो व्यक्ति सतता किसी को क्षमा करते हैं, वो उनके सेल्फ एस्टीम को फिर से पा लेते हैं। जिंदगी को आगे बढ़ने में, बढ़ाने में वह बहुत काम आता है। क्षमा प्रदान करने के लिए हमें कुछ और चीजों की बातों को हमें याद रखना पड़ेगा। सर्वप्रथम बात, मैं अक्सर बोला, एवरीवन मेक्स मिस्टेक्स। इस दुनिया में हर कोई गलतियां करते हैं। मैं भी करता हूं, मेरे दोस्त भी करते हैं, मेरे माता पिता भी करते हैं, भाई बहन भी करते हैं। हर कोई मिस्टेक करते हैं। ऐसा कोई नहीं है जिन्होंने मिस्टेक नहीं किया हो। गलतियां करना इंसान के लिए बहुत ही सहज होता है। कुछ लोग कम करते हैं, कुछ लोग ज्यादा करते हैं, बस इतने ही थोड़ा सा फर्क होते हैं। और प्राय हम में से सभी गलतियां करते हैं। जो क्षमा करने के लिए तैयार एक व्यक्ति इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। जो व्यक्ति स्वतः
क्षमा करते हैं वो इस बात को जानते हैं अपने जीवन में कि वो खुद गलतियां कर सकते हैं। अगर मैं स्वयं गलती कर सकता हूं तो मेरे पार्टनर, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे परिवारजन, मेरे परिजन, मेरे पड़ोसी, वो भी गलतियां कर सकते हैं। नो वन इज परफेक्ट, नोबडी इज परफेक्ट। जब हम इस बात को समझते हैं, शायद हमें क्षमा करना सहज हो सकता है। कैसे हम क्षमा कर सकते हैं? कुछ मनन उसके ऊपर भी। एड्रेस योर इनर पेन। आपके दिल के उस दर्द को आप महसूस करें, उसको एड्रेस कीजिए, उससे भागिए मत। As I said, मैं जैसे शुरुआत में कहा, आपका दर्द जो है वो रियल है, उससे आप भाग नहीं सकते। एड्रेस इट। डेवलप एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब क्या होता है? सिंपैथी होती है एक बात। जब हम एक दूसरे व्यक्ति जब बहुत दर्द में हमें दिखाई पड़ते हैं, हमारा दिल उस व्यक्ति की ओर, व्यक्ति के प्रति विशेष रूप से उनके लिए कुछ करने के लिए आतुर हो जाते हैं। इस फीलिंग को सिंपैथी कहते हैं। एम्पैथी उसके आगे है कि एक व्यक्ति परेशानी में है, दुख में है, तकलीफ में है, मैं ये इस बात को समझ रहा हूं, देख रहा हूं, और मेरे अपनी तरफ से मैं उसके लिए कुछ कर गुजरने के लिए जब मैं तैयार हो जाता हूं, उस फीलिंग को एम्पैथी कहते हैं। बी मोर एम्पैथेटिक। अपने जीवन में हम लोग एक दूसरे के प्रति और सहिष्णु बने, दयालु बने, एम्पैथेटिक बने। हमारे परिवार में भी हम इस बात को आजमाया जा सकता है। हर किसी के साथ में हम इस बात को समझ सकते हैं। तीसरी बात, फाइंड ए मीनिंग इन योर सफरिंग। आपको इस बात, इस चीज आपको कुछ ना कुछ सिखाते हैं, उसका अर्थ समझने की कोशिश कीजिए। फाइंड ए मीनिंग इन योर पेन, फाइंड ए मीनिंग इन योर सफरिंग, फाइंड ए मीनिंग in your hurt। और सर्वप्रथम forgive yourself। एक बात ये समझे कि शायद इसका वजह आप नहीं है। Forgive yourself first। जो बात हुई, जो बात घटित हुआ, उसका मुख्य कारण आप नहीं है। Forgive yourself। एंड इसके बावजूद एक बात मैं कहना चाहूंगा, फॉरगिवनेस इज सो हार्ड। क्षमा देना बहुत कठिन बात है, सहज बात नहीं है। विशेष रूप से जब आपको हर्ट किया हुआ व्यक्ति आपका सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है आपके जीवन के, उस व्यक्ति को क्षमा करना इतना सहज बात नहीं होती है। फॉरगिवनेस इज रियली हार्ड। ये बात हम सभी समझते हैं, और इस वजह से when forgiveness is hard, begin to pray। जब आपके लिए क्षमा करना सहज ही नहीं है और शायद मुमकिन भी नहीं जैसे लगता हो, तो प्रार्थना करना शुरू कीजिए। प्रार्थना सब कुछ बदल देता है, आपको भी, आप जिन्हें क्षमा करना चाहते हैं उन्हें भी। आमीन। मेरा जीवन तेरा दान, तुझे अर्पण भगवन, अपना लो
तुझे अर्पण भगवन, अपना लो मेरा तन मेरा मन भगवन। सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर, सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर। बदलो इसे अब अपने शरीर में प्रभु, एक बने यह तेरे साथ मेरा जीवन तेरा दान, तुझे अर्पण भगवन। अपना लो मेरा तन मेरा मन भगवन, मेरा जीवन तेरा दान, तुझे अर्पण भगवन। अपना लो मेरा तन मेरा मन भगवन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारी सेवा से प्रसन्न होकर ये भेंट दयापूर्वक स्वीकार कर, इसके प्रभाव से हमारा हृदय में तेरा प्रेम बढ़ता जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं। ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारी स्तुति गान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में लाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान एक स्वर से गाते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व
प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा की संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष शाकू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तदय से प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं की सुधीले जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु की सहभागी हुए थे, वैसे उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर यह दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, 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 आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं।
हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होगा, हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू गान को जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। बरस पर शांति अभिवादन करे। पीस पे बतियो। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। विशेष रूप से आज के वचनों के द्वारा हम आज के नवीना के विशेष मतलब द्वारा प्रभु हम सबको प्रभु ने जो पाठ सिखाया, पाप क्षमा का, क्षमादान का, वो उसी का याद दिलाते हैं। प्रभु, हमारे जीवन में हमसे जुल्म किए लोगों को क्षमा करना सहज नहीं है। हमें हर्ट किए लोगों को प्रभु उनके पूरी तरह से पूर्ण रूप से उन्हें क्षमा करना हमारे लिए बहुत मुश्किल भरा काम होता है। लेकिन प्रभु, आपने हमें वही तो सिखाया कि हम एक दूसरे को क्षमा करें। प्रभु, हम में से कोई भी इंसान परिपूर्ण नहीं होता, परफेक्ट नहीं होता। गलतियां इंसान से होती है। प्रभु, इसको समझकर हम एक दूसरे को क्षमा देने एवं क्षमा लेने के लिए हमें हर समय शक्ति प्रदान कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू हमारे रोगों को चंगा करता है, हर प्रकार की दुष्टता हमसे दूर कर दे और हमें सन्मार्ग पर ले चल।
हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पादुबा के संत एंथोनी के आदर में नुबीना प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तू सारी सृष्टि का सृष्टि करता है और अपने संतों में प्रशंसनीय है। विशेषकर हमारे महान संरक्षक संत एंथोनी के लिए तूने उसे अनेक लोगों के लिए प्रिय एवं सहायक बना दिया है। हम अपनी आवश्यकताओं में उससे प्रार्थना करते हैं। संकट में हमारी सहायता कर और अपने वरदानों से हमें भर दे। हे प्रभु, संत एंथोनी के पुण्य फलों एवं उनकी मध्यस्थता द्वारा हर बुराई से हमारी रक्षा कर। हमें वह कृपा प्रदान कर जो इस नुबीना में हम तुझसे मांग रहे हैं। वह कृपा हमारी आत्माओं के कल्याण एवं तेरी महिमा के लिए हो। आमीन। आज के दिन का विषय, जो तुमसे घृणा करते हैं उनके प्रति सद्व्यवहार और जो तुम्हारा उपहास करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। हम प्रार्थना करें संत एंथोनी की मध्यस्थता द्वारा हम बुरे विचार, बदनामी और उपहास को दूर करने का सही रास्ता जान सके। हे प्रभु, हम पर दया कर और हमें सही मार्ग दिखा। संत एंथोनी की मध्यस्थता द्वारा हम आपकी द्वेष, लड़ाई झगड़ा या बदले की भावना को त्याग तथा दयालुता और क्षमाशीलता का अनुसरण कर सके। हे प्रभु, हम पर दया कर और हमें सही मार्ग दिखा। संत एंथोनी की मध्यस्थता द्वारा हम अपने पड़ोसी के प्रति सच्ची गवाही दे और उसमें होने वाले नुकसान को सहर्ष स्वीकार करें। हे प्रभु, हम पर दया कर और हमें सही मार्ग दिखा। संत एंथोनी की मध्यस्थता द्वारा हम अपने पड़ोसी के प्रति किए गए दुर्व्यवहार के लिए क्षमा याचना करें। हे प्रभु, हम पर दया कर और हमें सही मार्ग दिखा। निवेदन प्रार्थना। हम प्रार्थना करें, हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमें क्षमाशीलता का पाठ पढ़ाया है। हमें इस योग्य बना कि हम प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुसरण कर दूसरों को क्षमा प्रदान कर सके। हमें मांगते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। संत एंथोनी से अनुग्रह प्राप्त करने हेतु प्रार्थना। हे दिव्य संत एंथोनी, तेरा हृदय जीवन भर यीशु और मरिया के प्रेम से प्रज्वलित रहा। वे दुष्ट आत्माओं के भय, विधर्मियों के शत्रु, अत्याचारियों का आतंक तथा पापियों के विजेता थे। हम तेरे श्री चरणों में दंडवत करते हुए तुझसे अब प्रार्थना करते हैं कि हमें वह धैर्य प्रदान कर कि हम उन समस्त दुर्भाग्यों एवं कष्टों को उसी धैर्य के साथ सह सके जो ईश्वर हमारे लिए भेजता है। हमें ऐसा वर प्रदान कर कि हमारा हृदय संसार की समस्त वस्तुओं से अलग हटकर यीशु से पूरी तरह जुड़ जाए और उसकी परम पावन इच्छा पूरी करने में पूरी तरह समर्पित हो जाए। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हमें उसी आनंद से कृपाएं प्रदान कर जिस आनंद से तेरी आत्मा सराबोर हो गई थी जब तुझे बालक यीशु को गोद में लेने का विशेष आनंद प्राप्त हुआ था। आमीन। हे प्रभु दया करो, हम पर दया करो। हे क्रिस्त दया करो, हम पर दया करो। हे प्रभु दया करो, हम पर दया करो। हे स्वर्गवासी पिता ईश्वर, हम पर दया करो। हे क्रिस्त हमारी सुन, हमारी प्रार्थना पूरी
स्वर्गीय ज्ञान के भंडार, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संतों तपस्या के चमत्कार, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संतों विषय वासना के विजेता, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संतों शुद्धता के पुष्प, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संतों दरिद्रता के प्रेमी, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संतों बालक यीशु के प्रेमी, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संतों नम्रता के आदर्श, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संतों परिपूर्णता के आदर्श, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संतों पश्चाताप के आदर्श, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संतों पवित्रता के आदर्श, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संतों सामाजिक न्याय के संरक्षक, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संतों निर्दोषों के रक्षक, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संतों भटके हुओं के मार्गदर्शक, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संतों वचन के उपदेशक, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संतों आज्ञाकारिता के दर्पण, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संतों सहनशीलता के आदर्श, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संतों शीलता के आदर्श, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संतों दुखियों की सांत्वना, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संतों पड़ोसी प्रेम के उदाहरण, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संतों नियमों के आभूषण, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संतों चमत्कारों की प्रसिद्धि, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संतों बीमारों को चंगा करने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संतों संसार की माया ठुकराने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संतों भूतों को भगाने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संतों अंधों को रोशनी देने वाले, हमारे लिए
एंतोनी बेगुनाहों को छुड़ाने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे यीशु क्रिस्त दया कर हम पर दया कर। हे यीशु हम पापी हैं, हमें क्षमा कर। हे यीशु हम दुर्बल तुझे पुकारते हैं, हमारी प्रार्थना सुन। हे यीशु हमें कष्टों से उबारने वाले, हमारी प्रार्थना सुन। हे यीशु हमें सच्ची भक्ति देने वाले, हमारी प्रार्थना सुन। हे यीशु मृत्यु के समय हमारे रक्षक, हमारी प्रार्थना सुन। हे यीशु सेंट एंथोनी की मध्यस्थता द्वारा हमें हर बुराई से बचा। हे यीशु सेंट एंथोनी की मध्यस्थता द्वारा हमें हर बुराई से बचा। ईश्वर के मेमने तुम हर लेते पाप हमारे, हमें क्षमा करो। ईश्वर के मेमने तुम हर लेते पाप हमारे, हमारी प्रार्थना पूर्ण कर। ईश्वर के मेमने तुम हर लेते पाप हमारे, हम पर दया करो। हम पर दया करो। हम पर दया करो। हे संत एंथोनी हमारे लिए प्रार्थना कर। कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे दयालु प्रभु, तूने अद्भुत रीति से संत अंतोनी को अपना महान प्रचारक चुना है। हमें ऐसी कृपा दे कि हम उसके आश्चर्यजनक चमत्कारों पर विश्वास कर सके और उसकी मध्यस्थता द्वारा हमारी लौकिक एवं परलौकिक इच्छाएं पूर्ण हो जाए। ऐसी कृपा दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर पिता और पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। संत एंथोनी से विशेष कृपा प्राप्त करने हेतु प्रार्थना। हे संत एंथोनी, मैं सारे हृदय से तुझे प्रणाम करता हूँ। तू अलौकिक कृपा युक्त स्रोत है। प्रभु यीशु तेरे साथ है। तू आध्यात्मिक पिता संत फ्रांसिस का पवित्र, नम्र, विनीत और प्रशंसनीय पुत्र है। स्मरण कर हे चमत्कारी संत, स्मरण कर कि जो भी आवश्यकता में तुझे पुकारता है, उन्हें तू सहायता या आश्वासन देने से कभी इनकार नहीं करता है। तेरे अनुपम विश्वास से मुझे उत्तेजित कर कि मैं व्यर्थ बातों में विश्वास न करूं। मैं तुझे पुकारता हूँ। तू कृपा का धनी और बालक यीशु का प्रिय मित्र है। हे संत अंतोनी, दीनों और चमत्कारों के संत, मुझे तेरी मदद और अनुग्रह की आवश्यकता है। इसीलिए वर्तमान आवश्यकता में मेरी मदद कर, ताकि मैं विश्वास से पूर्ण होकर दीनों असहायों के बीच तेरी रोटी बांट सकूं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मुझे आशीष दे। प्रभु यीशु आपके साथ हो और आपकी रक्षा करे। वे आप में निवास करे और आपको सुरक्षित रखे।
वे आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखावे, वे आपके पीछे रहे और आपको संभाले, वे आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। समापन प्रार्थना। हे प्रतापी पिता एवं संरक्षक संत एंथोनी, जिसको यीशु के लिए प्रेम ऐसे आश्चर्यजनक तरीके से प्रदान किया गया कि तुझे बालक यीशु को अपनी बाहों में लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपनी अनिर्वचनीय सांत्वनाओं द्वारा हमें हमारे पापों की क्षमा दिला। संत अंतोनी ने जो करुणा दुखी एवं गरीबों पर दिखाई और अपने चमत्कारों के वरदान द्वारा लोगों की सेवा की, उसी से हमें भी विभूषित कर। हे पिता, संत एंथोनी की मध्यस्थता द्वारा इस जीवन में हमारी समस्त आवश्यकताओं का स्वीकरण, हमारे समस्त कर्तव्यों का पालन, पवित्र जीवन एवं सुखद मृत्यु के लिए तेरे पद चिन्हों का अनुसरण, हमें स्वर्ग में तेरे साथ अनंत जीवन का भागी बना दे। हे प्रभु, संत अंतोनी की प्रबल प्रार्थना तेरी कलीसिया को आनंद प्रदान करे, ताकि वह अपने को सदा आत्मिक सहायता से बलवती अवस्था में पाए
और स्वर्गिक सुख प्राप्त कर सके, यह हम संत एंटोनी के साथ अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझसे मांगते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को